बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सीलिया और फ्लैजेला के बारे में। तो सबसे पहले बेटा हमने इसकी डेफिनेशन को देखना है कि सीलिया और फ्लैजेला होते क्या हैं। तो सम सेल्स हैव थिन tail like projections called cilia, singular cilium, एंड फ्लैजेला या सिंगुलर फ्लैजेलम उसको आप कह सकते हैं। बेटा कुछ सेल ऐसे हैं जिनके ऊपर प्रोजेक्शंस निकली होती हैं। प्रोजेक्शन बेटा कहा जाता है कि जो मेन सरफेस है ना, यानी जिस्म की जो आउटर कवरिंग होती है, उस कवरिंग को बेटा मेन सरफेस कहा जाता है। तो मेन सरफेस के ऊपर जितनी भी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, तो इन्हें बेटा प्रोजेक्शन कहा जाता है। यानी मेन बॉडी से ऊपर या मेन बॉडी से बाहर जो चीज़ निकली होती है उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? प्रोजेक्शन का नाम देते हैं। तो वो कह रहा है कि जी सीलिया और फ्लैजेला असल में प्रोजेक्शंस को कहा जाता है, यानी ये वो चीज़ें हैं जो जिस्म से बाहर निकली होती हैं। सीलिया और शॉर्ट इन लेंथ एंड यूजली न्यूमरस इन नंबर। न्यूमरस बेटा कहा जाता है बेशुमार को। तो सीलिया जो है ना, आम तौर पर बेटा इनकी लेंथ जो है ना वो कम होती है। ये यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, जो बाहर ये बाल से आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें सीलिया कहा जाता है। तो सीलिया की जो लेंथ है बेटा आम तौर पर क्या होती है? कम होती है। लेकिन यूजली न्यूमरस इन नंबर, लेकिन इनकी तादाद क्या होती है? ज़्यादा होती है। यानी लेंथ इनकी कम है लेकिन तादाद इनकी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम फ्लैजेला की बात करें, वाइल फ्लैजेला और लॉन्गर बट लेसर इन नंबर। अगर हम फ्लैजेला की बात करें तो बेटा इनकी लेंथ ज़्यादा होती है लेकिन ये नंबर यानी तादाद में क्या होते हैं? कम होते हैं। तो पहला पॉइंट बेटा आपने ये याद रखना है कि सीलिया की लेंथ छोटी होती है, फ्लैजेला की लेंथ बड़ी होती है। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि सीलिया की तादाद हमेशा ज़्यादा होती है और अगर फ्लैजेला की बात करें, फ्लैजेला की तादाद हमेशा कम होती है। नेक्स्ट बेटा हमने देखना है कि जो सीलिया और फ्लैजेला है उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यूकैरियोटिक cilia and flagella consist of 9 pairs of microtubules which surround a single central pair of microtubule। यानी कि यहाँ पे देखें बेटा, ये जो सीलिया आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बाहर ये वाले, तो मैं इन सीलिया में से ना किसी एक सीलिया का स्ट्रक्चर देखता हूँ। तो आप ये समझे कि ये मैंने कोई एक सीलिया लिया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे तो बेशुमार सीलिया है ना, तो हमने यहाँ से क्या ले लिया? एक सीलिया ले लिया है। तो जब हम सीलिया को बेटा अंदर से देखेंगे ना, तो उस सीलिया के अंदर सेंटर में यहाँ पर ये वाला या यहाँ पे देख लें, सीलिया के सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल का एक पेयर पाया जाता है। और उसके बाद ये जो पेरिफेरल, ये जो इसकी साइडें हैं, जो अतराफ हैं ये वाले, यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल के 9 पेयर पाए जाते हैं, यानी 9 जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो सीलिया को जब आप इंटरनली यानी अंदर से देखेंगे तो सीलिया के सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल का एक पेयर है और इसी तरह सीलिया के साइडों पे यहाँ पर भी 9 जोड़े पाए जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। सीलिया एंड फ्लैजेला आर कनेक्टेड टू द बेसल बॉडी। जो सीलिया और फ्लैजेला है बेटा, ये कहाँ पे अटैच होते हैं? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी आप ये कह लें कि सीलिया की जो जड़ होती है, सीलिया की जो जड़ होती है उसे बेटा हम क्या नाम देंगे? बेसल बॉडी। आपको यहाँ डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, ये देखें, ये एक सीलिया मैंने बड़ा करके दिखाया है, ये वाला। तो इस सीलिया की बेटा जो जड़ है, जहाँ से सीलिया निकलता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? बेसल बॉडी का नाम देते हैं। Prokaryotic cells also have flagella but their structure is completely different। देखिए बेटा, जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनके पास भी फ्लैजेला होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके पास भी फ्लैजेला है। उन दोनों में फ़र्क है। जो यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला है बेटा, वो आम तौर पर जो प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला है वो आम तौर पर बना होता है फ्लैजिलन प्रोटीन का, ठीक है जी। प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला है वो कौन से प्रोटीन का बना होता है? फ्लैजिलन का। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजेला है वो आमतौर पर बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का। तो ये डिफरेंस बेटा आपने याद रखना है। तो यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है और प्रोकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला है वो किस चीज़ का बना होता है बेटा? फ्लैजिलन प्रोटीन का बना होता है। दूसरा, इनका स्ट्रक्चर का भी डिफरेंस होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपने याद नहीं रखना। बस यहाँ पे आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है वो फ्लैजिलन प्रोटीन का बना है और यूकैरियोटिक जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। लास्ट में बेटा इनका फंक्शन आपने देखना है। द फंक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इज मूवमेंट।
तो सीलिया और फ्लैजेला का बेटा एक ही काम है कि इन्होंने जानदारों को मूवमेंट करवानी होती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ये दो तीन इसके बड़े अहम एमसीक्यूज हैं बेटा, इनको देख लीजिएगा और लास्ट में ये इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको भी नोट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।